बिल्कुल निसंदेह पहली प्राथमिकता मोर पार्टी पर होही। जनता ला जब तक कोई लेके नहीं चली तब तक कोई नेता नहीं बने। बाकी ओकर सुख दुख के आप साथी रहो। विकास तो कार्य होना चाहिए, होते भी। पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में दावेदारी ले कैसे बनबे विधायक प्रत्याशी, नारद 24 के एपिसोड में आज बात करबो पामगढ़ विधानसभा के, जहां पामगढ़ विधानसभा के एक ऐसे प्रत्याशी, युवा प्रत्याशी जो विधानसभा के उम्मीद है अवेदारी का विधानसभा के जनता जैसना ढंग के प्रत्याशी खोजत है उसने ढंग के एक दावेदार मिले है। और दावेदार संग आज बात करबो कि का बार वो विधायक बनना चाहते, का बार पार्टी के दायित्व लेना चाहते और का बार विधानसभा क्षेत्र के जम्मू काम ला आगू बढ़ाना चाहते। हमारे संग आज पहुना में है राजेश भारद्वाज जी, और राजेश भारद्वाज जी से बात करबो कि का बार वो दावेदार बनना चाहते। बहुत बहुत स्वागत है आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार आप बन ला, आपकी पूरी टीम ला। काबर की आप मन मोर पास आए हो, मोर पास आ करके मोर इंटरव्यू लेते हो, एक वजह से आपके बहुत बहुत धन्यवाद है, आभार है। और जैसे कि आप मन मोला बताए हो कि पामगढ़ विधानसभा में दावेदारी बहुत बढ़िया बात है। मैं कोशिश करत रहे हूँ कि दावेदारी करूँ। अब आज मोला ये जान के अच्छा लगी, इससे खुशी हो इस है कि आज यहाँ के लोगन मन, हमारे विधानसभा के आदमी मन मोला दावेदारी के रूप में देखना चाहते। मोला बहुत अच्छा लगा था। मैं खुद चाहता हूँ कि ये पद एक हमारे पार्टी से कोशिश करा था मिल जाते तो दावेदारी के सौभाग्य मिल जाए तो मेरा पूर्णतः विश्वास है मोर ऊपर और पार्टी के ऊपर कि मिले जाही तो लोकल काबे की लोकल और स्वच्छ छवि के साथ में एक बेहतर विकास के लिए हमारे सरकार ला युवा चाहिए और युवा के साथ साथ पढ़े लिखे चाहिए। मुझे लगा थे कि मैं आप ये बताओ राजेश जी कि आप कौन से पार्टी से दायित्व करना चाहते हो और कौन से पार्टी से आप दावेदारी अभी करत हो? मैं हाँ जब से लगभग जाना था तब से मैं हाँ एक कांग्रेस से पार्टी है वह जिकर से मैं हाँ जुड़े हूँ। अमर परिवार पहले से भी जुड़े हुए दादाजी से, तब से मैं हाँ कांग्रेस पार्टी के ही एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता हूँ। अब ओकर से ही मैं उम्मीद करता हूँ कि मतलब वहाँ से दावेदारी के मतलब सौभाग्य मिले। दावेदारी ले पहली हम आपके जन्म कहाँ हुई और आपके परिचय जानबो, काबर कि आपके गृह ग्राम कौन सा है और ओकर बाद आपके एजुकेशन का है? बहुत अच्छा सवाल करे हो आपन। मोर जन्म ये छत्तीसगढ़ के माटी में चंडीपारा उरिहा गांव में मोर जन्म हो है, जिन पामगढ़ विधानसभा और जांजगीर जिला में थे। हमार दई दादा के हमन 4 भाई बहनी होथन, जिम्मा के मैं तीसरा नंबर हाँ। पहली तो मैं गुरुजी रहे हाँ प्राइवेट स्कूल में। अब मोर सबसे पहली प्रेरणा कहा जाए मोर दीदी हरे, जिन वो भी आज मैडम हवाए। ओकर बाद है मोर बड़े भैया हवाए, वह शिक्षा विभाग में हवाए, टीचर हवाए। ओकर बाद तीसरा मोर दीदी के लड़का मैं हराऊँ और मोर से एक बार छोटे भाई और हवाए जिन वो भी टीचर हवाए। मोला बड़ खुशी होते कि आप मन मोर जिन इंटरव्यू ले आए हो। और मैं हर कहना चाहूँ कि मोर माटी जो नुरैया है ई में मैं जन्म ले हाँ और यही में मोर निर्भर गड़े हुए उरैया में। आपके एजुकेशन जन्म ले के आप बताए हो, बहुत बढ़िया बात है। आपके गांव अच्छा है, आपके घर अच्छा है। और ये लेबो कि एजुकेशन कहाँ आप पहली से लेकर के कैसे आप पढ़ाई करे हो और कते का आपकी पढ़ाई है? बढ़िया क्वेश्चन है। मैं हाँ काए 12वीं के बाद से पहली फार्मेसी करे, डी फार्मेसी, फिर ओकर बाद से मैं बीए के बाद है एमए, छत्तीसगढ़ी में भी एमए करे हूँ और राजनीति में भी एमए है और पीजीडीसी भी है मोर। ओकर साथ साथ बीपीएड भी करे हूँ मैं शिक्षा विभाग से, खेल विभाग जिला बोलते, और ओकर साथ एमपीएड भी हूँ मैं। और खेल कूद के माध्यम से कहना चाहिए एमपीएड तो मेरा भी कम्प्लीट हो गए है। अभी मैं चाहत रहे हूँ कि हो जाए तो जब तक कोशिश करते हो कि पीएचडी भी हो जाती है। लगभग मैं हाँ स्नातकोत्तर कंप्लीट हो गया मोर। अच्छा, आप अभी इंटरव्यू पहली बताते रहे हो कि आप कुछ समय तक शिक्षक भी रहे हो, गुरुजी भी कि आप ला दायित्व करे बर मिले रही से। कौन सा स्कूल ला कतेक क्लास के लड़का मन ला आप मन पढ़ात रहे हो और कतेक साल तक आप वहाँ सेवा दे? मैं हाँ गुरुजी सौभाग्य मतलब मिले रही से है। मैं एक प्राइवेट स्कूल है पामगढ़ के नामी स्कूल रही से अभी भी है।
विद्या निकेतन मॉडल कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पामगढ़ में है, जिसमें मैं 12वीं क्लास तक के लड़का ला खिलाए हूँ। और मैं यहाँ का बाकी एक शिक्षक रहे हूँ, और शिक्षक के साथ साथ वहाँ पीटीआई रहे। पीटीआई में काम करे हमें, खेल कूद के विभाग मतलब मिले रही से। और लगभग मैं हम विद्या निकेतन के साथ साथ 8-10 जितना भी स्कूल है पामगढ़ हमारे विकास खंड में, उमा के सब के लड़का ला, चाहे गवर्नमेंट के हो, चाहे सरकारी या चाहे प्राइवेट हो, सब के स्कूल के लड़का ला मैं यहाँ खेल जो मिनी स्टेडियम है वहाँ खिलाते रहे हैं। और आज मोर पामगढ़ विधानसभा के 200 से ज़्यादा लड़का ला मैं यहाँ नेशनल खिलाए हैं, जिसमें 50 से अधिक लड़का ला मेडल भी लगवाए हूँ, जिकर से मोर नाम कहा जाए खेल जगत में एक जाहिर होते। भैया अब सवाल आपके विधानसभा के काबर की ये पामगढ़ विधानसभा ला बसपा के बहुल्य क्षेत्र माने जाते और बसपा के गढ़ माने जाते। ऐसे में कांग्रेस पार्टी से दायित्व करना ये अच्छी चीज़ है कि दायित्व तो होना चाहिए। क्या लगता है कि आप कौन से ढंग से विधायक प्रत्याशी और दावेदार यदि आप ला बनाए जाते तो का कुछ आपके पहली प्राथमिकता पार्टी पर और क्षेत्र के जनता पर हुई? बिल्कुल निसंदेह पहली प्राथमिकता मोर पार्टी पर होही, दूसरा ये लोगन जो जनता है ओकर प्रति होही। हमार जो कहना चाहिए पामगढ़ विधानसभा है, एमा कहा जाए कि आज तक है कांग्रेस पार्टी है हमार लोकल प्रत्याशी ऊपर दाव नहीं खेले हैं। दूसरा चीज़ है यह बीएसपी के गढ़ मान जाते, बिल्कुल माने रही काबा कि यहाँ ले आज भी जो भी जन्म ले है एक बीएसपी के गढ़ मानता है। रही बात है कि हमारे यहाँ बीएसपी के आज बीएसपी है एक सीमित करेंगे है काबा कि केवल एक विधायक और 2 ही विधायक बन पाते देखा जाए 90 सीट में तो। और जेकर से जो विकास चाहतन हमारे पामगढ़ विधानसभा में वो विकास नहीं होते जब तक के हम जोड़बो नहीं, विधानसभा से लेकर के हम राज्यसभा तक के जोड़बो नहीं, तब तक हमारा जो विकास है वो अधूरा रही। विकास तो कार्य होना चाहिए, होते भी, लेकिन वो जन जन तक और लोगन मन तक पहुँचाए के प्रयास नहीं करे, जिकर से आज जो है अपन छवि स्वयं धुंधल करत जाते। साथ साथ जिन ला समस्या हवाए वो लोकल हमारे बीच में होना चाहिए। वो समस्या ले लेकर आज तक कोई है उठावा नहीं, चाहे स्वास्थ्य के हो, चाहे शिक्षा के हो, चाहे समाज के हो। जो भी यहाँ के विधायक बनते हो को केवल परदेसिया बन के ले जाते, यहाँ लोकल हो अपन निवास नहीं रहे। और जिन निवास रहते भी वो कहना चाहिए कि लोगों के मन के साथ में नहीं जुड़ सकते। काबा कि कहा जाए जो भी समस्या हवाए ओला जनप्रतिनिधि नहीं बताही, चाहे कुछ स्वास्थ्य के माध्यम से हो, चाहे शिक्षा के माध्यम से, वो समस्या ला लेकर के ओकर घर जाते आदमी हैं, लेकिन जो समस्या ला बताना चाहते ओला ओकर सामने बता नहीं पावे, काबा कि वह नारी होते। आपके कहे का मतलब ये है कि दायित्व मिलते लोगन मल्ला विधायक बना देते क्षेत्र के जनता, लेकिन दायित्व निभाए के बेर वो सामने नहीं आए। और कहीं ना कहीं विधायक बने के बाद दौरा के रूप में चाहेगी कहीं कि विधायक पावर आए के बाद वो कहीं और चले जाते, ये कहना है आप? जी बिल्कुल, आपके कहना सही है। और अभी तक के खैर हमारे कहना चाहिए पार्टी विशेष से सन 2003 में हमारे माननीय श्री महंत राम सुंदर दास जी यहाँ ले विधायक पहली दफ़ा बने से कांग्रेस पार्टी से, वो विकास बहुत करे रही से। ओकर बाद से अभी हमारे कहना चाहिए विकास स्थिर है। 15 साल से हमारे कहना चाहिए विधायक किन्हन पामगढ़ विधानसभा से हम जेकर से हमला जो विकास होना चाहिए, जो हमारे कार्यकर्ता के बीच में जाना चाहिए, जो लोगन मन तक पहुँचना चाहिए, वो विकास निसंदेह पहुँच नहीं पाते। अभी आपकी क्या प्राथमिकता रही? आप ले यदि मौका मिलते, पार्टी यदि विश्वास जताते, आला कमांड आपके ऊपर यदि विश्वास जताते, का आपके रोड मैप है, आपकी का फाइल है, कैसे ढंग की तैयारी आप करे हो? जी मैं बहुत अच्छा से प्रयास करता हूँ कि लोगन मन के बीच में जाता हूँ, जोन भी किसान है और कहना चाहिए मजदूर है जो पलायन करे थे यहाँ से, वो मन के बीच में आज जाता हूँ। वो मतलब लगा थे कि वो मतलब अच्छा से सदस्य नहीं मिल पाए, ओला परिवार के सदस्य चाहिए, न कि नेता चाहिए। ओला सदस्य चाहिए तो सदस्य बनी कैसे में ओकर दुख सुख में साथ जावे। और कहा जाए कि अभी मैं मॉडल जमाना है, अभी आज की युवा पीढ़ी चाहिए कि ओकर जो विधायक हवा युवा रहे, जो ना कि कमाल छोड़ के वो मेहनत करे। आज अतका मेहनत होना चाहिए कि हर छोटे से छोटे कार्यक्रम या बड़े से बड़े कार्यक्रम में 2 मिनट के समय निकाल के कम से कम ओकर नेता आवाए और कर साथ में मौजूद रहे, और जो भी मुद्दा है ओला ओकर साथ में बैठ के चर्चा कराए, और चर्चा ला मुद्दा ला पूरा विधानसभा में पूरा राज्यसभा में उठावे।
भैया राजेश आप ले ये जानबो कि लगातार आज जतका भी जनप्रतिनिधि बनते जो भी चुनाव लड़ते या फिर यूँ कहें कि दावेदारी करते ओमन सबके सब एक दावा करते कि स्वास्थ्य शिक्षा बिजली पानी सड़क ये सब ला हम विधानसभा में पूरा करबो। लेकिन जब भी जनप्रतिनिधि बने के बाद ओमन के जो वादा है या फिर यूँ कहें कि जो घोषणा है वो घोषणा में मन खरा नहीं उतर पाए। तो आपके कौन ढंग से तैयारी है दारी विधानसभा में यदि आप लोग दायित्व मिलते फिर ये आप रिपीट कराते हैं क्वेश्चन ला, तो आपके का पहली दायित्व है जनता पर का कुछ आप सोचे हो? मैं आप लोग पहले भी बताया हूँ सर कि अभी जनता के बीच में मैं एक ही चीज़ अभी जैसे भी कोरोना काल आई सेवाए तो जब स्वास्थ्य के ही सेवाए तो स्वास्थ्य के जिन सीढ़ी रही सेवाए ओला आज की युवा पीढ़ी में बखूबी जाना थे। ओमन चाहते कि एक यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम अच्छा बरकरार रहे, साथ साथ में कहना चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों स्वस्थ मतलब एक जगह में अवेलेबल रहे। हम लोग कोई भी छोटे से छोटे काम चाहिए तो हम लोग बिलासपुर जाल पर थे कि चापा जाल पर थे। हमारे पामगढ़ में बेहतर अभी कहना चाहिए मॉडल के हिसाब से जो आवश्यकता जो मिलना चाहिए वो हमारे पामगढ़ विधानसभा में नहीं मिल पाते। जिला जो युवा पीढ़ी है वह जिन कहना चाहिए 18 से लेकर 30 साल के जो साथी है वह ओमन उब चुके हैं। जो यहाँ के जो लोकल पार्टी है या लोकल वर्चस्व के जो यहाँ लड़ाई है ओमन चाहते कि यहाँ के विधायक ओकर भाई रहे, ओकर साथी रहे, ओकर भाई रहे, चाचा रहे, जो ओकर से रूबरू होकर बात करे। मैं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ बने की कोशिश भी करता हूँ। और चूँकि मैं पहली भी बताया बोला कि मैं यहाँ टीचर रहे गुरु जी रहे हूँ, तो गुरु जी के साथ साथ यहाँ पे लगभग 50 से 70 गांव के ऐसे जो लड़का है जिन्हें पामगढ़ स्कूल और कॉलेज में पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे छोटे मोटे कार्य के साथ अपन जीविका चलाते जो आते और जो समस्या थे वो लोग अपन भाई के साथ आकर के जो चर्चा करते जो छोटे से छोटे चर्चा ला मैं यहाँ सुलझाने की कोशिश करता हूँ, समस्या ला निदान करता हूँ। आपके प्रेरणा स्रोत कौन ला मानता हो आप पार्टी में जिला देख करके आप पार्टी में आ रहे हो और वही ला देख करके आगे बढ़ा था, कौन ऐसे आपके प्रेरणा स्रोत है? मोर प्रेरणा स्रोत कहना चाहिए कि माननीय राहुल गांधी जी है जिन्हें आज रोल मॉडल के नाम से भी जाना थे। वह आज ओला कहा जाए देश के हर छोटे से छोटे लड़का और सियान भी ओला जाना थे। और ओकर जो परिवार है ओकर परिवार के जो कहना चाहिए एला समर्पण ला आज पूरा देश अपन साथ लेके चलत थे। और आज ओकर परिवार के जो उचित जो कार्य करे गए हैं माननीय कहा जाए चाहे बापू जी हो और चाहे राहुल गांधी जी हो इंदिरा गांधी जी हो, ये सब के जो कार्यकाल जो हवाए राजीव गांधी जी के जो रही से टेक्नोलॉजी की जो मॉडल हमारे देश में तैयार करी से सेम ओकरे कदम में वह चल के ओकर बेटा जो है आज पूरा रोल मॉडल के हिसाब से करा थे। आज जो भारत जोड़ो यात्रा के तहत ओला बहुत मान सम्मान मिली से जेकर से पूरा युवा पीढ़ी आज ओला रोल मॉडल मानते। भैया देखे जाते कि लगातार सरकार काकरो औरत है, बिल्कुल पर विधायक काकरो औरत है, तेकर वजह से विधानसभा के विकास में बाधा तो आते विकास हो नहीं। जनता ला कौन ढंग से आप अपील करना चाहो कि विधानसभा के विकास हो पाए? मैं जनता ला हाथ जोड़ के निवेदन के साथ अपील करना चाहूँ कि ये पद हमारे सरकार राज्य में सरकार जो कांग्रेस की सरकार है वो गांव गंवी और जनता के हितैषी सरकार है, छत्तीसगढ़ी सरकार है जिन्हें हमारे राज्य के जो SIP है जिला आज बढ़ा के रखे है बिना कर्जा के। आज अपन घोषणा पत्र में वादा कर रहे हैं कि हम 26 ठो वादा ला निभावो, लेकिन आज देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पूरा देश में एक मॉडल के रूप में विकसित हुए है। और 51 ठन जो योजना हमें ओला वह विकास के तौर में गंगा बहा है हमारे छत्तीसगढ़ में, जेकर से जो विकास की जो गंगा है वो रुकत नहीं है और बढ़ा थे। हमारे किसान ला देखा जाए जिला 1800 कहा चाहे धान के बोनस वो नहीं मिला से समर्थन मूल्य आज जो है हमारे 2600 रुपया हमारे सरकार देते हुए। और अभी की जो घोषणा करे जो 15 कुंटल है वह ओला 20 कुंटल धान खेती करते, तो जो रोल मॉडल है वो निसंदेह है भूपेश जी के आज जो योजना है वो कोई ला बताए की जरूरत नहीं है। गांव गली और शहर तक में अगर विकास की योजना गंगा बहा थे जेकर से आज लोगन मतलब भी लगा थे कि हमारे छत्तीसगढ़िया बेटा है, छत्तीसगढ़िया लड़का है जिन्हा कक्का ओला कक्का के नाम से भी प्रसिद्ध है वह वो गाँव गरीब में और रिपा के माध्यम से हर छोटे वर्ग ले के चलते जेकर से कहा जाए खुशी के माहौल है। और एला
कहा जाना चाहिए कि जो माहौल ला बना के हमारे कक्का रखे है ओला ये छत्तीसगढ़ के जो मूल निवासी है उमन कभी भुलाए नहीं। ओकर जो भी सम्मान है ओला बिल्कुल सम्मान के रूप में कर जाते, जेकर से अभी लगातार हमार विधानसभा में और सभी विधानसभा में दौरा करी सेवाएं, जिकर से हमला बहुत कहना चाहिए अच्छा बेनिफिट भी प्राप्त हुई सेवाएं। छोटे मोटे जो समस्या है लेके हम अवगत अभी भी करा सकत हन, जिला भी सरकार करत जाते। राजेश भैया, आपसे एक अंतिम सवाल है कि यदि पार्टी आपके ऊपर विश्वास जताते, लोगन मन आपके ऊपर विश्वास जताते, आम मतदाता है, एमा आप कैसे खरा उतर हुआ? मैं एमा ऐसे खरा उतर हूँ कि जो लोगन मन है वो पार्टी हमारे ऊपर विश्वास यदि जताते तो वो मन के बीच में मैं जा कर के एक बार पहले भी आवेदन और निवेदन कर चुके हूँ। अब के पास जाता मैं उनके लड़का बन के जाता हूँ। वो मतलब एक विकासशील चाहिए, पामगढ़ में विकास की गंगा चाहिए, जेकर लिए ओबन कहा जाए हमेशा तत्पर है। अब मैं दावेदारी करे के पीछे उमन के एक आशीर्वाद और स्नेह हमें उमन खुद चाहते कि बाबू तय एक काम ला आगे बढ़ा और दावेदारी कर, ताकि हमारे विकास सेवाएं जो हो सर्वांगीण विकास हो सके। विधानसभा के आम मतदाता और लोगन मन ला का अपील करना चाहो? विधानसभा अभी कुछ ही महीना में आने वाला है, तो मतदान ला लेके का कुछ अपील करूँगा? मैं पामगढ़ के क्षेत्र के समस्त नागरिक और जनता में एक अपील करना चाहता हूँ कि पामगढ़ के विकास के यदि गंगा चाहिए तो पामगढ़ में एक ऐसे विधायक बनाओ जिन्हें आपके साथ में सुख दुख में और विकास के गंगा बहाए, हर प्रकार से आपके पास अवेलेबल रहे, जिमा आपला खोजे की नौबत मत रहे। और ऐसे करके आपला हाथ जोड़ के आपला निवेदन कर हूँ कि पामगढ़ की जनता ला ये पदिक पामगढ़ में ऐसे विधायक बनाओ जो हमेशा आपके सुख दुख के साथ साथ आपके हर प्रकार के विकास करा सके। तो हमार संग आज ये एपिसोड में चर्चा करे बर रही से राजेश भारद्वाज जी। अब देखना होई कि कुछ ही समय बाद और कुछ महीना बाद विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में दावेदार मन के लाइन लगे हुए पार्टी मन में, और सभी पार्टी में दायित्व करे बर सब अपन अपन फाइल ला बनाते, अपन आला कमान ला भेजते। तो का एदारी पामगढ़ में युवा चेहरा जैसे पूरा इंटरव्यू में आप ला देखे बर मिली कि राजेश भारद्वाज जी क्षेत्र के समस्या ला लेके बात करीन और युवा प्रत्याशी ला दाव में उतारे के बात कहिन। तो का एदारी पार्टी कौन ढंग से कौन ला यदि जिम्मेदारी यदि देते कोनो ला तो वो कतेक खरा उतर पाते ये तो आने वाला समय बताही। और पार्टी काकर नाम में मोहर लगाते ये भी पार्टी के कुछ समय बाद जब चुनावी माहौल हुई ते मत पता चली। और आज के लिए बस अतकेच आप देखत रहो नारद 24। मोला दो इजाज़त, धनवीर जाहिर है, नारद 24 छत्तीसगढ़।